नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 का चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। उसके मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। आगामी प्रथम चरण के चुनाव होने हैं 10 तारीख को। उसके लिए जरूरी सरकारी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में हमारी टीम लगातार चुनावी कवरेज कर रही है और इस वक्त बीते कुछ दिनों से हम हैं मधुबनी जिले में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है और आपका आभार व्यक्त करती है जयनगर लाइव की पूरी टीम कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और जिले का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा पोर्टल बनाया है। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिए ताकि हम यूं ही अनवरत आगे जारी रखें अपनी सफर को। बहरहाल इस वक्त हम हैं जयनगर में। जयनगर जो कि नगर पंचायत क्षेत्र आता है, कुल 14 वार्डों का यह परिसीमन है। कुल 14 वार्ड है यहाँ और इन 14 वार्डों से मिलकर ये नगर पंचायत क्षेत्र बना है। वर्ष 2001 में ये क्षेत्र नगर पंचायत बना था और तब से ये विकास की ओर अग्रसर है। उससे पहले ये क्षेत्र जयनगर अधिसूचित क्षेत्र समिति कहलाता था और हालांकि अभी तक इसको उत्क्रमित होकर नगर परिषद बन जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किसी कारणों की वजह से नहीं बन पाया। बहरहाल इस वक्त हम यहाँ पे हैं एक जयनगर के ही मुख्य पार्षद उम्मीदवार के साथ। अभी उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे उनका रोड मैप और विजन, क्या उनकी सोच है और क्या कुछ वो करना चाहते हैं यहाँ की जनता के लिए और क्यों वो इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे। मैं एक जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को, इस बार जो वार्ड पार्षदों का चुनाव और मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का जो चुनाव होना है वो सीधा जनता के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इस बार ये पावर जनता को दे दी है। इससे पहले अभी तक केवल वार्ड पार्षद ही अपने उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद को चुना करते थे। तो इस बार इस मद्देनजर भी इसमें सरगर्मियां तेज है, प्रत्याशियों में काफी उत्साह है और लोग अपने क्षेत्र में हैं। बहरहाल आइए सीधा जुड़ते हैं और रुख करते हैं उनसे, क्या है उनका कहना, सीधे उनकी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार जैन, मैं वार्ड 5 स्टेशन रोड का निवासी हूँ और मुख्य पार्षद पद हेतु नामित हुआ हूँ। चलिए एक बार फिर से बताइए किस जगह के लिए और किस पद के लिए नामांकन किए हैं इस क्षेत्र से? जयनगर नगर पंचायत मुख्य पार्षद पद हेतु नामांकन किया। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? चूंकि जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं कि इस क्षेत्र में आप समाज सेवा में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, कई सारी सामाजिक संगठनों से भी आप जुड़े हैं। राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, नगर पंचायत की राजनीति में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि इस बार आपको चुनाव लड़ना चाहिए, ये बताइए। नहीं, मैं नगर पंचायत को सिर्फ राजनीति के नज़रिए से नहीं देखता हूँ। ये भी एक सेवा का क्षेत्र है और मैं चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जयनगर से करीब मैं 30 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। वो उसका परिचय शायद मुझे नहीं देना पड़ेगा, यहाँ की जनता इस चीज़ को जान रही है और उसका भी एक उत्कृष्ट रूप और भी एडवांस रूप में और सेवा करने के लिए क्या है कि दायरा बड़ा चाहिए। तो उस बड़े दायरे को पाने के लिए कुछ बड़ी सोच और उस हिसाब से एक जयनगर पंचायत चुनाव से मैं पिछली बार भी वार्ड पार्षद से चुनाव लड़ा था और इस बार मैं मुख्य पार्षद पर, चूँकि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इस बार जनता के हाथ में है। पिछली बार लोग पार्षद चुनते थे तो कुछ खामियां रहती थी, लोगों की इच्छा के अनुरूप मुख्य पार्षद नहीं चुना जाता था। लेकिन इस बार तो जनता को सीधे रूप से चुनना है अपने वोट के द्वारा। तो इस बार जनता निश्चित रूप से एक अच्छे, सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को चुनेगी, ये मेरा विश्वास है। और दूसरा कि लोग कहते हैं कि अच्छे आदमी इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते, बहुत गंदा है या उस सीट पे, तो मैं इस भ्रांति को तोड़ना चाहता हूं कि ठीक है, ये कोई नहीं कहे कि कोई कैंडिडेट अच्छा था ही नहीं, तो एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में मैं आ रहा हूं और लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वैसी जनता मुझे वोट करती है कि नहीं करती है। विगत जब ये अधिसूचित क्षेत्र समिति हुआ करता था उस समय आदरणीय पशुपतिनाथ दारुका वाइस चेयरमैन हुआ करते। आज भी लोग उनको याद करते हैं कि जो काम पशुपतिनाथ दारुका ने किया वो आज तक किसी ने भी, वो एक लकीर बनी हुई है, माइलस्टोन हुआ है, उसको कोई भी नहीं तोड़ सका है। तो मेरा एक सपना है कि उनके बचे हुए सपने को या बचे हुए कार्य को थोड़ा सा भी अगर मैं टच कर पाता हूं या पूरा करूंगा, जबकि आज इतना संसाधन है, उस समय बिल्कुल संसाधन भी नहीं हुआ करता था। उस कम संसाधन में भी लोगों से सपोर्ट लेकर के एक एक आदमी से कुछ मांग के सहयोग और फिर इतना बड़ा काम वो करते थे। जब वो उतनी
उसमें सीमित संसाधनों में इतना अच्छा कर सकते थे। तो मुझे लग रहा है कि अब तो फंड भी इतना रिलीज होता है तो निश्चित रूप से शहर के लिए बहुत अच्छा काम होगा। और जहाँ मैं जन्मा हूँ, मेरा ये कर्म क्षेत्र है, और उसके लिए कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। तो बस इसी उद्देश्य से मैं इसमें आ रहा हूँ। बहुत ही नेक सोच है आपका। और जैसा कि आपने बताया कि लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि अच्छे उम्मीदवार का चयन करें, चूंकि अच्छे उम्मीदवार आते नहीं थे, इसीलिए आप इस बार उम्मीदवारी अपनी दिए हैं ताकि लोगों को एक मौका मिल सके अच्छे उम्मीदवार के रूप में किसी को चुनने का। बहरहाल बात करें अगर हम आपके क्षेत्र की, तो जो आपका नगर पंचायत क्षेत्र है 21 सालों से नगर पंचायत है, उससे पहले अधिसूचित क्षेत्र समिति था। विकास के पैमाने पे अपने क्षेत्र को आप कहाँ देखते हैं, चूंकि आप यहाँ पहले से रहते हैं, यहाँ के मतदाता हैं? काम हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी कमी रही है कि काम जो एक प्लान वे में होना चाहिए था वो प्लानिंग बिल्कुल ही नहीं दिखती है किसी भी कार्य में। रोड बना है ठीक है, नाला बना है ठीक है, लेकिन कहीं भी कोई प्लानिंग नहीं है। नाला बनते हुए भी पूरा नाला जाम है, पानी की जल की निकासी नहीं है, गली नाली की तो व्यवस्था एकदम ही मतलब वो नहीं है। तो हर चीज़ में एक प्लानिंग से काम हो और प्रबंधन से काम हो, तो इसके लिए एक दूरगामी सोच की ज़रूरत है। हम लोग निश्चित रूप से उस सोच के मुताबिक काम करेंगे। जो सोच मुझ में भी नहीं है तो हम अपने अनुभवी जो हमारे सर्किल से हैं उनसे ज़रूर हम उस अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे और उनके साथ मिल के, पूरे जयनगर शहरवासी के वैसे प्रबुद्ध जन हैं, उनके साथ मिल के उनके अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए पूरे एक प्लान के साथ हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। ये मैं एकदम विश्वास दिलाता हूँ। और जयनगर वाकई मतलब जो 20 साल बनाम 5 साल वो तुलना करेगी जनता। अगर मैं चुन के आता हूँ तो निश्चित देखेगी जनता कि क्या काम हुआ है। आपने अगर जिक्र कर ही दिया है तो हम आपसे पूछ ही बैठते हैं, अगर आप चुनकर जनप्रतिनिधि के तौर पे अगले 5 सालों के लिए आएंगे तो आपका रोड मैप क्या होगा, विजन क्या है इस क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर क्या सब कीजिएगा, ये बताइए। सबसे पहले तो एक क्या है कि छोटे मोटे कार्य जो भी होते हैं जनता बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करती है। जनता को क्या है कि हमारे जो चीज़ छोटे मोटे वर्क हैं वो बिना परेशानी के इजी रूप में हो जाए। तो अब जितने भी जैसे कि कोई चीज़ निर्गत होते हैं, सर्टिफिकेट हैं या और भी चीज़ छोटे मोटे कार्य हैं, कोई सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना है, तो हम चाहते हैं कि नगर सरकार आपके द्वारा उनको चक्कर हमारे कार्यालय का नहीं काटना पड़े। और टोटल एक नए तकनीकी युग है तो तकनीकी हिसाब से हम लोग उसमें चेंजिंग लाएंगे। सारा चीज़ ऑनलाइन प्रक्रिया के हिसाब से अब हो ही रहे हैं। तो इस नगर पंचायत में भी कभी कभी चाहे सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र का हो, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह और भी कोई सर्टिफिकेट को आप आवेदन दीजिए घर बैठे, और घर बैठे आपका ऑनलाइन से आप उसको डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम होगा। और रहा बात जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र को जो भी अधिकार दिए गए हैं, जो भी कार्य क्षेत्र है, उन्हीं कार्यों के लिए अब जो कार्य है ही नहीं उनके क्षेत्र में, उनकी बातों की चर्चा करके मैं वो स्वप्न नहीं दिखाना चाहता हूं। लेकिन जो कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य हैं जिनका लाभ उस आम जनता को एकदम नीचे तबके तक को, जो कि वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, जानकारी भी नहीं है, उनको अवेयर करके जागरूक करके उन तक सर्वे करवाना पड़ेगा तो सर्वे करवाएंगे, लेकिन एक एक लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंचे ये व्यवस्था हम पूरी तरह से करेंगे। जो लोग पहुंच जाते हैं, जिनको लाभ नहीं मिलना है उनको मिल जाता है, और जो वाकई उसके हकदार हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसको हम निश्चित रूप से हम करना चाहते हैं कि उन नीचे तबके को, और जिनके पास वो पैरवी और सोर्स नहीं है, समझ नहीं है, जानकारी नहीं है कि क्या क्या योजनाएं उनको मिलना नहीं चाहिए, उनको हम बताएंगे कि ये लाभ, योजना का लाभ आपके निमित्त है, आपको लेना है। और हम उनका जहाँ तक नहीं भी कर पाएंगे तो अपने सोर्सेज से उनको हेल्प करके उन योजनाओं तक उनको लाभ पहुँचाएंगे। इसमें हमारा पूरा कोशिश रहेगा। और रहा बात नाली, सड़क वगैरह, ये तो गली नाली का है ही है मुद्दा। जल निकासी का सबसे बड़ा मतलब वो है, इसके तहत एक मास्टर प्लान के तहत काम करना होगा। हम सब लोगों से राय करके इस ओर में एक बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा। रहा बात जाम की समस्या है तो उसके लिए भी मतलब जो फुटपाथ पर वाले हैं उनकी रोजी रोटी पर भी असर नहीं पड़े, एक प्लान के तहत अगर कोई मार्केट भी बनता है तो बड़ी बड़ी दुकानें नहीं निकाल के उसमें छोटी छोटी दुकान करके जो 40 सालों से फुटपाथ पर कर रहे हैं, तो उनको पहली प्राथमिकता उनको देते हुए, वही पैसा और लोग भी देते हैं, वही अगर वो
जो नियम के अनुसार वो दे रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता उनको होनी चाहिए। एक वेंडर जोन स्थापित करके नगर पंचायत क्षेत्र का जो भी है, जहां एकदम खाली पड़ी जगह है उसको मतलब खाली के कारण कूड़े में तकलीफ कर लेते हैं, कोई अपना यूज़ के लिए आते हैं, तो वो उन लोगों के लिए एक वेंडर जोन स्थापित करके उनको है मोटरसाइकिल गाड़ी व्हीकल्स है उनके लिए भी पार्किंग की एक पार्किंग जोन बना करके वो व्यवस्था करके, पहले है कि जो मुख्य मार्ग है उनको मतलब इंक्लोजमेंट से मुक्त सरकार मतलब हमारी जो प्रशासन है स्थानीय प्रशासन से मिल करके और रेलवे प्रशासन से मिल करके जिनसे भी मिलना पड़े तो शहर में इन करें एंट्री पॉइंट पर, तो लगे कि एक जयनगर शहर है। और चूंकि हमारे नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, लोग नेपाल भ्रमण के लिए भी आते हैं, दूर दूर से लोग इधर आते हैं, तो एक अलग छाप लगती है कि नहीं जयनगर गए थे, बहुत साफ सुथरा सुंदर शहर है। तो हम सुंदरता, स्वच्छता, समृद्ध शहर और सुरक्षित शहर हम चाहते हैं कि हमारा जयनगर बने। इस ओर हम लोगों को जिनका भी साथ लेना पड़ेगा वो उनका हम साथ लेकर के और पूरी तन्मयता से काम करेंगे। इसके लिए हमारा तन मन धन जितना जो लगाना पड़ेगा मैं लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये व्यवसायी हैं तो समय नहीं दे पाएंगे। मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूं कि मेरे लड़के हैं वो व्यवसायी को हैंडल कर रहे हैं। अब मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूं और मेरी एक हॉबी है समाज सेवा। सेवा करने में मुझे एक मतलब बहुत ही आनंद है। जैसा कि आपने बताया भी, अभी आप इस चुनाव को राजनीति के तौर पे नहीं देख रहे, समाज सेवी के तौर पे देख रहे हैं, तो उस ओर मेरा एक प्रयास रहेगा। और जैसे कि पार्क, बच्चों के लिए पार्क नहीं है, प्लस जो एक खेल ग्राउंड होना चाहिए, कहीं कोई खेल ग्राउंड की व्यवस्था नहीं लग रही है, अंदर ऑडिटोरियम अंदर इंडोर होना चाहिए, वो सब नहीं है। तो इस ओर में भी प्रयास होगा। और क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी का एक नारा दे करके, वो तो है ही है, हरियाली के लिए तो सरकार की इतनी योजनाएं हैं वो दे रही है, तो हम लोगों के सिर्फ एक इच्छा शक्ति की कमी है, एक पहल की ज़रूरत है। अगर उस पहल और अच्छी अदम इच्छा शक्ति के साथ हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। आखिरी और अंतिम सवाल, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता से हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम भी एक प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। लोग उम्मीद सभी जनता से आप वो कीजिए सर्वे, तो वो बोलते हैं कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे कैंडिडेट को लाइए, अच्छे को चुनिए। तो अगर हम में वो अच्छाई आप देख रहे हैं और वो स्थान आप चर्चा में दे रहे हैं कि 8 कैंडिडेट में अरुण जैन सबसे छवि में अच्छे हैं, नंबर 1 पे हैं, तो हमको वो अपना मतदान दे करके नंबर 1 पर वो लाएं, हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं। तब हम अपने आप को नंबर 1 समझेंगे। आप किसी और चीज़ के प्रभाव में आकर के अगर फिर इस बार चुक जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा हो जिसको आप नंबर 1 समझ रहे हैं, आप अपने दिल से उनको जरूर आप वोट दे करके नंबर 1 में लाएं, नहीं तो फिर ये जयनगर शहर और यहाँ का जनता फिर धोखे में रह जाएगी और पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही मेरा एक जनता से आग्रह। बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, मुख्य पार्षद उम्मीदवार अरुण जैन जी ने बखूबी बताया आपने रोड मैप और विजन के बारे में, क्या कुछ वो सोच रखते हैं और क्यों आ रहे हैं इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र को वो कैसे ले रहे हैं अपने चुनौती के तौर पे, बखूबी बताया उन्होंने। बहरहाल अगर आप ये वीडियो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और हमारे चैनल को आपने अभी तक लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। कमेंट कर अवश्य बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक अन्य कार्यक्रम में। मैं हूं सुमित, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत जयनगर लाइव के लिए। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।